खैर है, लिख लें यहाँ से। कर लिया मैंने रिकॉर्डिंग। कैस इब्ने। भाई मुझे किसी ने याद क्यों नहीं करवाया रिकॉर्डिंग का। सारे मस्त होके लिख रहे हैं, ठीक है, और मैं मस्त होके लिखवा रही हूँ, किसी ने याद ही नहीं करवाया। मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। एक बार पहले भी हो चुके हैं ऐसे। नाम लिखें। रजी अल्लाह ताला अनहा, इन्होंने आकर इस बंदे को कत्ल किया जिसने झूठी नबूवत का वादा किया था कि मैं नबी हूं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मिस ये क्या नाम है? कैस बिन कैस कैस इब्ने। बिन अब्दुल। ये है ये। आई गाइन वाओ से गोस। ठीक है। ठीक है। जी जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे मुझे किसी ने नाम एक और लिखवाया था। कौन सा नाम लिखवाया था? एक और बंदे का नाम लिखें जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, ठीक है। सलमान बिन कसाब। हाँ एग्जैक्टली exactly, नाम लिखेंगे अब इसका नाम लिखें, सेकंड नंबर पे इसका नाम भी आ गया ना। अच्छा, इसका ताल्लुक कौन सा कबीला था? हनका। ठीक है। हे नून काफ है। मैं यहाँ पे भी उसका नाम, कबीले का नाम भी लिख देती हूँ, हे नून काफ हे। हनका, बनु हनका इसके कबीले का नाम था। मिस जंगे उसका नाम तो यमामा। बता दे जिसने दावा जंगे किया था नबूवत का। किसने? मैं नाम लिख देती हूँ ना। सलमा बिन कजाब लिख ले। मुसलमा। मुसलमा बिन लिख लें या कजाब लिख लें, खैर है। यही नाम आता है कजाब, कहीं पे बिन कजाब लिखा होता है, मुसलमा बिन कजाब। किसी किताबों में इसके मुसलमा कबीले का कजाब क्या नाम था? हाँ। अच्छा जी, इसका ताल्लुक मैंने बता दिया, बनु हनका से था, ठीक है। अच्छा, जंगे यमामा हुई थी। हजरत अबू बकर सदीक के दौर में एक जंग हुई थी, जंगे यमामा, ठीक है। वो इस बंदे के खिलाफ हुई थी। अब ये चीज याद रखें, पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि जंगे यमामा किसके खिलाफ हुई थी। ठीक है, वो नाम मैंने लिखवा दिया है, इस बंदे का किस कबीले से था ताल्लुक वो भी नहीं लिखवा दिया है। और जंगे यमामा में इस बंदे की कितनी फौज थी? 4,000 फौज, सॉरी 40,000 फौज इसकी थी, ठीक है। और मुसलमान सिर्फ 15,000 थे। के का मतलब है थाउजेंड, इसलिए मैंने के लिख दिया है। 40,000 कौन थे अगेंस्ट जो लोग थे, और मुसलमान सिर्फ 15,000 थे। अच्छा, पेपर में एक एमसीक्यूज आता है जिसमें ये पूछता है कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और उसको रसूल खुदा ने खुद झूठे नबी होने का लकब दिया था। तो वो यही बंदा था, मुसलमा, ये जो भी है, मुसलमा कजाब जो नाम उसका है, ठीक है। रसूल खुदा ने इसको खुद लकब दिया था कि इसने झूठे नबी होने का दावा किया, ठीक है। अच्छा, अब इस बंदे को कत्ल किसने किया? वैशी बिन हर्ब, ठीक है। वैशी, वाओ है, ठीक है। अब वो वैशी सही वाला जो वर्ड हम लोग एक लिखते हैं, वाओ है, शीन छोटी है, ठीक है। वैशी बिन हर्ब। हर्ब किस तरह आएगा? हे रे बे हर्ब। ठीक है, कत्ल किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी मैं पीछे स्टोरी बताती हूँ क्या थी, ठीक है। खैर, इस बंदे ने जो भी था, इसने झूठे नबी होने का वादा कर लिया, कि नबूवत का वादा किया। रसूल खुदा ने इसको लकब दे दिया, ठीक है। इसके बाद हालत क्या हुई थी? ये जो वैशी बिन हर्ब है ना बंदा, इसने हजरत हमजा, ठीक है, हजरत हमजा को शहीद किया था इस बंदे ने। इसने फिर क्या किया था कि अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए ये मुसलमा कज़ाब को फिर इसने कत्ल किया था। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब पेपर, अच्छा मुझे ना एक और पेपर में एक एमसीक्यूज आता है कि जंगे यमामा में कितने हाफिज कुरान शहीद हुए थे? 700 ये कहते हैं कि हाफिज कुरान थे। अब रुकें जरा। हाँ जी, लिखें। जंगे यमामा में सबसे ज्यादा कहने के 700 हाफिज कुरान थे जो शहीद हुए।
1000 हवारी, ठीक है, हे वाओ अलिफ रे छोटी है, हवारी मारे गए कितने? 1000 हवारी मारे गए। और हाफिज, ये पेपर में ना एमसीक्यूज वो नहीं पूछता कि कितने मारे गए, वो ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी जंग थी जिसमें हाफिज कुरान मारे गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो जंग यमामा थी। 700 थे, 700 हाफिज कुरान थे। अच्छा जी, अब ये कहानी यहाँ पे इस बंदे की खत्म नहीं हुई। एक औरत का नाम लिखें जिसने हजरत अबू बकर सदीक के दौर में पहली औरत थी जिसने नबूवत का दावा किया, ठीक है। सजा, सीन जीम अलिफ है, ठीक है। सजा बिनते हारिस, सजा लिख रही हूं मैं यहाँ पे, सीन जीम अलिफ जा है। सजा बिनते हारिस, हे अलिफ रे सी से हारिस। सजा बिनते हारिस, हजरत अबू बकर सदीक के दौर में इसने नबूवत का दावा किया, ठीक है। इस बंदी ने किससे शादी की थी भाई? इस बंदी ने इस मुसलमा कजाब से, ये बिन कजाब इस बंदे से शादी की थी, इन दोनों की आपस में शादी हुई थी। फिर ये जो बंदी है जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, ये बंदी फिर 3 दिन बाद कहते हैं कि इराक वापस लौट के आई थी। और ये फिर पूरी आगे से एक स्टोरी बनती है, चलती है, फिर किस तरह उठे और कत्ल किया गया और ये सारी चीजें। यहाँ तक बताएं, क्लियर हो गई बात? अब अगर पेपर में वो पूछे कि पहली जो खातून थी जिसने नबूवत का जो दावा किया था वो कौन थी, बाकी सारे भी आप लोगों को पता लग गया और किस किस ने किया था। कोई एक बंदा नहीं था जिसने किया था, और लोग भी थे जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया था, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ एक क्या पढ़ते आए हैं अपना ना। नाम रिपीट करते जी हैं? जी। ये फीमेल का नाम रिपीट करते हैं किसका नाम? जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया था। बारी बारी लिखवा तो दिया है मैंने अभी। नहीं मिस, को आप एक दफा वो रिपीट कर देना, क्या नाम है? सबा करके नाम है पूरा। अच्छा, इस बंदी का सजा, सजा सीन जीम हे जीम अलिफ जा, सीन जीम अलिफ जा, सजा कहते हैं ना, सजा, और हे आगे, सजा बिनते हारिस, बंदी है ये बंदी। अच्छा जी, जंगे यरमूक लिखे, यरमूक, ये रे मीम वाओ काफ, जंगे यरमूक जो थी वो हजरत अबू बकर के दौर में हुई, ठीक है। बाकी ये खत्म हो गया यहाँ पे हजरत। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आई एम रियली सॉरी, वापस आ गई हूँ मैं अब। अच्छा जी, मैंने बात की थी जंगे यरमूक की, ऐसी बात है। हम किसकी बात कर रहे थे? जंगे यरमूक की बात कर रहे थे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ऑन हो गई है। वो जब मैं डिस्कनेक्ट होती हूँ ना उसकी भी वो रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑन हो जाती है, ऑन है, ठीक है। और थैंक यू याद करवाने के लिए, ठीक है। चलें जी, जंगे यरमूक हुई हजरत अबू बकर के दौर में, और लास्ट के ऊपर यही एमसीक्यूज बनता है कि वफात कब हुई, ठीक है। 634 में हुई, और हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाया। वफात के वक्त उमर 63 ईयर थी, ठीक है। और बाकी जितने एमसीक्यूज होंगे वो आपको, जो पिछला लेक्चर होगा उसके अंदर आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे हजरत अबू बकर सदीक से रिलेटेड, ठीक है। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज, मेरा इंटरनेट क्यों अनस्टेबल हो गया है? आवाज क्लियर है मेरी, बताइएगा। आवाज आई मारिया बच्चे? मिस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज, आवाज ब्रेक हो रही है, काइंडली ये जंगे यरमूक वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे। मैं बताती हूँ, अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है, बताइएगा। अब क्लियर? नहीं मैडम, अब अब ठीक नहीं है। आ रही, लेकिन ये पॉइंट मिस हो गया है, जंगी और मुख वाला। जंगे यरमूक पेपर में पूछेगा, जंगे यरमूक किसके दौर में हुई, आप लोगों ने टिक कर देना हजरत अबू बकर सदीक के दौर में हुई, बस। हो गया यहाँ पे, आगे चले। बाकी मैंने बता दिया कि किस टाइम ये ऊपर एडी लिखवाया, 364, ये सॉरी 634 एडी। और हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और 63 ईयर उम्र थी जब हजरत अबू बकर की वफात हुई थी, ठीक है। राहलत,
लहद में किसने उतारा था? सॉरी, लहद में हजरत तल्हा ने उतारा था, ठीक है। मिस लहद क्या होता है? कब्र में उतारते नहीं, कब्र के अंदर जो लुटाते हैं उसको कहते हैं लहद, कब्र को कहते हैं, ठीक है। जब कोई मर जाता है किसने जब, उतारा था? हाँ मैं बताती हूँ, जब कोई मरता है ना तो जाहिर बात है दो लोग कब्र में उतरते हैं, ठीक है। जो लोग खड़े होते हैं ना, मर्द, वो दो लोग कब्र में उतरते हैं, और ऊपर से जो जाहिर बात है मैयत को जिन आदमियों ने नीचे बताना है और वो फिर नीचे लटाना भी तो होता है ना, वो फिर लहद, लहद कब्र को कहते हैं। कब्र में उठा के फिर वो दो आदमी बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, लहद कब्र को कहते हैं, हजरत तलहा ने उतारा था। हजरत अबू बकर सदीक ने टोटल निकाह कितने किए थे? 4 निकाह किए थे। 2 इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे और 2 इस्लाम कबूल करने के बाद किए थे, ठीक है। चलें आगे। हजरत उमर का नाम लिखें, ऊपर हेडिंग बनाएं। हजरत उमर की हेडिंग बना ली सबने? खिलाफत का टाइम पीरियड लिखें, कितना था? 10 साल, 6 माह, 4 दिन। 10 साल, 6 माह और 4 दिन, ठीक है। 10 years, 6 months and 4 days, ड्यूरेशन जो था खिलाफत का। 634 से लेकर 644 तक, ठीक है। जाहिर बात है 634 AD से लेकर 644 AD तक हुकूमत की। लकब क्या था? फारूक, जिसका मतलब है हक और सच में। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, फारूक हक और सच की बात करने वाला कह लें, ठीक है, या हक और बातिल में या सच और बातिल में फर्क करने वाला कह लें, ठीक है। फारूक। आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ मुझे, बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आहिस्ता चला करें। लिख लिए? यहाँ तक बताइएगा। जी मैडम, लिख लिया। हजरत उमर का पूरा नाम क्या था? उमर बिन खताब। लिखे, उमर बिन खताब। हजरत उमर का ताल्लुक मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो मेरी आवाज रही पता है। नहीं आज क्यों ब्रेक हो रही है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही भाई आज क्यों ब्रेक, हालांकि मैंने इंटरनेट कनेक्शन भी चेंज किया है। रुक जाए जरा, अब मुझे बताइएगा क्लियर हुई आवाज? फौरन ऊपर आ जाता है भाई, अनस्टेबल हो गया मेरा इंटरनेट कनेक्शन। चलें जी, बस जहां पे आए मुझे बता दिया करें, वो ठीक हो जाएगी बीच में, ठीक है। अच्छा जी, ताल्लुक कौन से कबीले से ताल्लुक था? बनु आदि, ठीक है। आइन दाल छोटी ये। 6 नबवी में हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, 6 नबवी में, ठीक है। इस्लाम कबूल कब किया था? 6 नबवी में। पेपर में गलत ना करके आ जाइएगा, हिजरी ना करके आ जाइएगा, नबवी की बात कर रही हूं मैं, 6 नबवी में। पैदाइश कब हुई थी? 583 में।
यहाँ तक हो गया, बताइए। जी मैडम। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका छूटा हो। अच्छा जी, उम्र कितनी थी? 583 में पैदा हुए। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें। आगे देखें। इस्लाम कबूल किया हजरत उमर की उस टाइम पे उम्र कितनी थी? 32 ईयर्स, 32 ईयर्स। ठीक है, जब इस्लाम कबूल किया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि कुनियत क्या थी? कुनियत बताएं मुझे। अबू हिफ्स या हाफजे। एग्जैक्टली exactly. हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बताया, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। कुनियत। मिस कुनियत क्या होता है? उर्दू का लेक्चर पढ़ाऊंगी ना, लकब कुनियत ये सारी चीजें बताऊंगी। कुनियत और ये लकब शकब ये क्या होता है, सारा डिफरेंस बताऊंगी बीच में, उर्दू में आएगा ये सारा कुछ, ठीक है। ये स्वात है, ठीक है, और ये फे है ऊपर। ये सारी चीजें आपको उसमें डेफिनेशंस में पढ़ाऊंगी, कुनियत लकब और ये सारी चीजें। कुछ खताब और ये सारी चीजें ये पढ़ाऊंगी। कौन कौन देता है, कोई कौम देती है किसी बंदे को, कोई हुकूमत देती है, कोई आपका या आपको ये कुनियत वगैरह ये भी होती है ना, एक आप लोगों का जिस तरह हमारा सरनेम आता है, ये सारे डिफरेंस उर्दू के लेक्चर में आपके क्लियर होंगे। अच्छा जी, जरफिशा क्या कह रही है, प्रोनाउंस कर दें एक दफा, अबू अल हिफ्स। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। चले जी। अच्छा, अब ना थोड़ी सी जंगों के नाम लिखते हैं कि कौन कौन सी जंगें हुई, ऊपर हेडिंग बनाएं कि हजरत उमर के दौर की जंगें। ठीक है, अब लिखें। जंगे कादसिया। ठीक है, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का कैंची वाला काफ है, कादसिया। ठीक है, सीन आता है कादसिया। 635 AD, 635 AD में हुई। ठीक है, पहली जंग की बात करें 635 AD में हुई। हिजरी का ईयर क्या था? 14 हिजरी थी। ठीक है, 14 हिजरी की बात करें, जंगे कादसिया हुई। मुहर्रम का महीना था। जी जी, इफ्तिखार सलोम, मुहर्रम का महीना था। अच्छा जी, इस जंग में सिपा सलार कौन थे? हजरत साद बिन अबी वकास। सिपा सलार कौन थे? हजरत साद बिन अबी वकास। ये जंग किनके खिलाफ थी? ईरानियंस। किनके खिलाफ लड़ी गई? ईरानियंस। अच्छा जी, जंगे यरमूक हुई। बैटल का नाम कादसिया लिखवाया है मैंने, इफ्तिखार कादसिया। ठीक है, कादसिया। अगली जंग का नाम लिखें। 15 हिजरी में हुई जंगे यरमूक। अच्छा जी, पेपर में ना एक एमसीक्यूज आता है, तो ये चीज याद रखनी है। पीछे हम लोग जंग पढ़ के आ चुके हैं, हजरत अबू बकर सदीक के दौर में भी हुई थी ये जंग। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताने लगी हूँ। ये स्टोरी जरा इसकी जंगे यरमूक की सुननी है। जंगे यरमूक जो हुई वो 15 हिजरी में हुई। ठीक है, अब जंगे यरमूक हुई तो सही, लेकिन ये हुई थी रोमन्स के खिलाफ। ठीक है, रोमन्स के खिलाफ हुई। इसके अंदर हजरत खालिद बिन वलीद को सस्पेंड किया गया था। पहले वो सिपा सलार थे। ठीक है, उनको सस्पेंड करके हजरत अबू उबैदा को सिपा सलार बनाया गया। वो क्यों किया गया ऐसा?
वो इसलिए किया गया कि लोग हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पे बैत ना करना शुरू हो जाएं, क्योंकि हर जगह पर, हाँ जी, क्योंकि हर जगह पर हजरत खालिद बिन वलीद ही सिपा सलार बनते आ रहे थे, क्योंकि जंगें जीती जाती थी। तो उनको ये था कि लोग जो है ना हजरत अब ये खालिद बिन वलीद के हाथ पे बैत ना करना शुरू हो जाए। इसीलिए फिर सिपा सलार चेंज किया गया और उनको सस्पेंड करके हजरत अबू उबैदा को बनाया गया सिपा सलार। और ये जंग है जंगे यरमूक, जो रोमन्स के खिलाफ हुई थी। बैतुल मुकद्दस 637, बैतुल मुकद्दस 637। ओहो कोई बात नहीं हैदर, कोई बात नहीं। 637 AD में कायम किया गया हजरत उमर के दौर में, ठीक है। पेपर में एक एमसीक्यूज ये भी आता है यरमूक का, एक और दो तीन एमसीक्यूज मैं आपको बताती चलूं, ये पीछे जो हम लोग जंगे यरमूक की बात कर रहे थे। अच्छा जी, जंगे यरमूक बेसिकली हुई थी दरिया के किनारे, ठीक है। और इसको रोमन्स के खिलाफ सबसे बड़ी जंग कहा जाता है, ठीक है, जो रोमन्स के खिलाफ हुई थी और सबसे बड़ी जंग थी। इस जंग में 10,000 मुसलमान शहीद हुए थे, लिख लें। जंगे यरमूक को सबसे बड़ी जंग कहा जाता है जो रोमन्स के खिलाफ हुई थी। और इस जंग में 10,000 मुसलमान शहीद हुए और 50,000 कुफार कत्ल किए गए, ठीक है। फतेह मिस्र लिखे,